वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वेलफेयर। तो वेलफेयर का मतलब यहाँ पे बताया कि लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओवरऑल स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसमें इन्हेंसमेंट करना, मतलब कि वृद्धि करना। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है दो तरह की रहेगी, इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक, और ये दोनों ही एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करेंगे, मतलब लाइफ में सुरक्षा प्राप्त करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। वेलफेयर भी उसी का मेजरमेंट है, जहाँ पे हम ग्रोथ को है ग्रोथ के संदर्भ में बात करते हैं या तो कोई डेवलपमेंट के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द वेल्थ एंड वेलफेयर। तो जनरली वेल्थ बढ़ती है तो वेलफेयर मतलब कि सुरक्षा बढ़ती है, लेकिन अगर वेल्थ जब नेशन की बात आए वो अगर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम जो है उसके फॉर्म में अगर वेल्थ बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि पीपल की जो वेलफेयर है तभी बढ़ेगी जब नेशनल इनकम जो है वो इक्वली सभी सेक्शन के सोसाइटी जो है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो भी सभी सेक्टर के अंदर इक्वल होना चाहिए। साथ साथ में जो नेशन का वेलफेयर है वो सोशल और कल्चर फॉर्मेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा जब वेल्थ बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहले तो नेचर और दूसरा होगा ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इंक्लूसिव रहा है। मार्शल के हिसाब से बात करें तो एक नेचुरल एसेट्स मतलब कि हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी जो हमें प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में हेल्प करती है उसको ही वो हम बोलते हैं लैंड। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है 4। पहला है कि लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट अ मैन मेड, मतलब कि ये मैन मेड है नहीं, इंसान उसको नहीं बना सकता, वो नेचर का गिफ्ट है। दूसरा है टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स, जो लैंड का सप्लाई होगा वो तो फिक्स ही रहने वाला है। आप 5 एकड़ में से 10 एकड़ आप नहीं कर सकते हो, वो तो आपका जो सप्लाई है वो फिक्स ही रहेगा। दूसरी बात कि लैंड जो है जियोग्राफिकली इमोबाइल, वो बढ़ने वाली नहीं है और वो फिक्स रहती है। ऑल टाइप ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन एंड सो ऑन। सभी जगह पे दुनिया में जो ज़मीन की सिचुएशन रहेगी, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, फर्टिलिटी रहेगी, वो सब कुछ अलग अलग रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है दूसरा पॉइंट लेबर। तो यहाँ पे फिजिकल है तो इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाला इंसान जो वो काम करेगा उसके रिटर्न में उसको पैसे मिलेंगे, और ये जो काम होगा किसी सुपरविज़न के अंडर में, मतलब कि मालिक के नीचे हमें काम रह के उसको करना पड़ेगा उसकी ज़मीन में, तो उसको बोलेंगे लेबर। यहाँ पे लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई 4। और मैं आपको बता दूँ कि पूरी बुक में मैंने आपको डायरेक्टली बात कर देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको एग्जाम में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उसी तरह से मैंने सेट की हुई है। ठीक है, बुक्स में आपको 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें 4 ही लिखनी पड़ेगी। अगर वो 3 मार्क्स में पूछेंगे तो, अगर 2 मार्क्स में पूछेंगे तो आप 2 लिख के आओगे तो भी, और साथ में डेफिनेशन आप लिखोगे, मतलब आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो लेबर जो है उसको हम लेबर से अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे लेबर का पूरा एक संघ रहने वाला है, एक यूनिट रहने वाला है। दूसरा है कि लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इन द वे लेबर इज़ अ पेरिशेबल, मतलब कि जो एफर्ट लेबर के द्वारा लगते हैं वो पेरिशेबल है, मतलब कि वो ख़त्म हो सकते हैं, वो नाश उसका हो सकता है, कोई उसको नुकसान भी कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो मोबिलिटी लेबर की रहने वाली है उसमें सोशल और इकोनॉमिक रीज़न की वजह से उस पर इफ़ेक्ट आती है, मतलब लेबर कहीं पे कम ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा पॉइंट मतलब कि 4th पॉइंट यहाँ पे ये है कि एफिशिएंसी जो है हर एक लेबर की अलग अलग रहती है, कोई ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर सकता है, कोई धीमे धीमे वर्कआउट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तीसरा पॉइंट कैपिटल। तो मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो कैपिटल जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है माना जाता है, वो भी एक हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात कि जितने भी मैन मेड गुड्स बनते हैं जहाँ पे विच हेल्प इन प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन में जिसका मदद लेके हम ये बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल जो है वो मैन मेड फैक्टर है प्रोडक्शन का। दूसरी बात कि यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। तो पहला तो कैपिटल तो एक मैन मेड फैक्टर है प्रोडक्शन का। दूसरा है कि वो मोस्ट मोबाइल ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक चंचल और एक अस्थिर फैक्टर माना जा सकता है क्योंकि वो बदलता रहता है। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट, मतलब कि हमें यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है अगर अपने पास कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट, मतलब कि हमें यहाँ पे ब्याज मिलता रहेगा। यहाँ पे एक रिवॉर्ड के फॉर्म में ये वर्ड जो है सिमिलर लगता है कैपिटल का।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है एक फैक्टर रहा है जो सभी जितने भी कंपोनेंट जो फैक्टर जो थे उसको साथ में लेके आता है। दूसरी बात की प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसका प्रोडक्शन जो होता है सभी एक्टिविटी को साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम जो करता है वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर एक रिस्क भी है जो हमेशा लेना पड़ता है और वो एक्टिविटी के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। दिस फैक्टर डज नॉट गेट अ फिक्स रिटर्न बट ट्राइज टू जनरेट इनकम बाय रनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली। मतलब कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कोई फिक्स रिटर्न है वो मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम इनके ये फैक्टर के द्वारा हम इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुल रहती है तो। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे टोटल 4 दी हुई है। पहला तो यहाँ पे है कि ये फैक्टर जो है एक डिसीजन मेकर है एक्टिविटी का। दूसरा ये है कि एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है, मतलब इसमें हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तीसरा ये है कि एक ये पॉजेस करता है, जितनी भी कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी होगी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसको हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्वालिटी शो करता है अपने बिजनेस के बारे में। और फोर्थ पॉइंट ये है कि रिम्यूनरेशन जो है इस फैक्टर का वो है प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है अगर हम ये फैक्टर जो है हम लगा देंगे अपने बिजनेस में तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। पर कंडीशन वही रहेगी कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुली डन होनी चाहिए। अगर वो लॉस में होती है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसका कोई फ़ायदा ना मिले। तो ये था यहाँ पे पार्ट 2। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।